श्री मनोज कुमार साधु सर, सादुलपुर। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार, हमारे लोकतंत्र में, इस सदन में हमें जनता भेजने वाली जनता का काम यही रह गया कि कभी बिल आता है और फिर किसी सरकार बदलती है, किसी बिल को निरसन किया जाता है। ये बिल 2018 में भी आया, लागू भी हुआ, नियम भी लागू हुए, और पिछली सरकार आई, इस कानून को बदल दिया, फिर आपकी सरकार आई, आप नया कानून लेके आ गए। क्या आप ये बदला बदली की सिस्टम को रोकना चाहते हैं? इस लोकतंत्र में सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप बार बार कानूनों का बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा मैं कह रहा हूं, ये लोकतंत्र में लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान, इस हिंदुस्तान में दो स्वतंत्रता सेनानी हो गए हैं। एक तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो इस भारत देश को आजाद करने वाले, और एक वो सेनानी जो शब्द मुझे सुनने को मिल रहा है कि इस लोकतंत्र में भी सेनानी पैदा हो गए हैं। अगर इस लोकतंत्र में सेनानी पैदा होने का अगर अर्थ मिलता है तो उसका उद्देश्य है कि इस लोकतंत्र में कानून के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, किसी भी प्रकार का जो आंदोलन करता है, वो आंदोलन करता किसी भी कानून के खिलाफ लड़ता है। और उस लड़ाई में अगर वो सेनानी, लोकतंत्र का व्यक्ति जेल में चला जाता है, वो इस देश में, इस राजस्थान प्रदेश में लोकतंत्र का सेनानी अगर कहलाता है, तो हर दिन होने वाले आंदोलन में जो व्यक्ति कानून के विरोध में महीने, 2 महीने, 4 महीने जेल में जाता है, मैं मांग करता हूं सरकार से कि उन सबको सेनानी माना जाए और उनको सबको इस लोकतंत्र सेनानियों में शामिल करते हुए उनको भी लाभान्वित करने का काम किया जाए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में आप लोगों ने किसान की बात, मैं एक नई मांग करता हूं। हमारा किसान आंदोलन करता है, दिल्ली में आंदोलन किया, उस समय हमारे किसानों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे दर्ज हुए, उस समय किसान के पर गोलियां चली, किसान की मृत्यु हुई। अब किसान आंदोलन कर रहा था, उसको जबरदस्ती से उठाकर बंद करने का काम किया। मैं मांग करता हूं कि किसान ये अन्नदाता है, और अन्नदाता रोजाना अपने जीवन को चलाने के लिए हमको अन्न देता है, और वो जब भी आंदोलन करता है वो जेल में जाता है। तो मैं कहता हूं कि एक नया कानून अन्नदाता सेनानियों का भी लेके आइए। इस लोकतंत्र में अन्नदाता सेनानियों की जरूरत है। ये साथ ही आप लोग किसान का बीमे की लड़ाई है, वो भी किसान आंदोलन कर रहा है, इस लोकतंत्र में कर रहा है और कानून के खिलाफ कर रहा है। आपकी किसान निधि, आपने बीमा करने का काम, फसल बीमा की योजना हमारे लोकतंत्र में आई, और हमारे लोकतंत्र में उस किसान को अगर बीमा नहीं मिलता है, किसान आंदोलन करता है, उनको आप जेल में ठोसने का काम करते हैं, तो आप भी उनके लिए भी उनको बनाइए आप सेनानी। इसके साथ मैं कह रहा हूं कि आप लोग, हमारा जवान, पुलिस का जवान हमारी रक्षा करने में 24 घंटे तत्पर रहता है। आपके बाहर भी हजारों लोग खड़े हैं। जब भी आपको किसी भी आवश्यकता, चाहे पारिवारिक लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, आंदोलन की लड़ाई हो, और ये पुलिस का जवान लड़ता रहता है। और ये पुलिस का जवान जब इसकी शहीद हो जाता है, कहीं इसकी मौत हो जाती है, तो राजस्थान की सरकार ने 75 वर्ष में उनकी चिंता क्यों नहीं करी कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा? उनको भी आप कहीं कहीं सेनानी बनाइए और उनको सेना के जवान समझिए। उनके लिए भी आप कानून लेके आइए कि राजस्थान का ये पुलिस का जवान हमारे लिए शहीद हो जाता है तो उसको भी सेनानी के रूप में आप दर्जा देने का काम करिए। के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, इस लोकतंत्र में आपने जिन सेनानियों की बात करी है, लोकतंत्र सेनानियों की, ये किसान, इस देश प्रदेश का किसान, जितने आपके सेनानी उस समय हुए 2 वर्ष में, उतने किसान हर वर्ष आत्महत्या करते हैं इस लोकतंत्र से तंग आकर, हमारी इस कानून से तंग आकर, आर्थिक तंगी के कारण, समय पर ऋण नहीं चुकाने के कारण, आपकी सहायता नहीं मिलने के कारण, अगर उस समय उनको भी आप ये समझते हो कि आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को भी आप इन सेनानियों में शामिल कर लो। ये लोकतंत्र के सेनानी है, वो मजबूरन आपके लिए आत्महत्या करने का प्रयास करता है। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो आप लोग इस बिल में 2 चीजें हैं, जब आप बिल भी लेके आ गए तो मैं बिल के बारे में 2 शब्द आपको कहूं कि आप उसमें संशोधन करने का काम करें। आप सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता और निःशुल्क परिवहन सुविधा आप
आप खंड 3 में जो दे रहे हैं, इसमें आपने एक अपवाद डाल दिया, लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी निःशुल्क प्रिंट सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। जब संख्या, एक मिनट, जब संख्या ही आपकी 1100-1000 मानते हो, उनके पति और पत्नियों की मृत्यु के बाद संख्या कितनी बचती है? तो फिर क्या उनके साथ भी अगर अन्याय करने का अपवाद डालते हो छोटा सा? एक आपने इसके खंड 4 में भी डाला है कि कोई भी व्यवस्था प्राप्त होने के पश्चात कम से कम 30 दिन के जेल में रहा, किंतु जिसे क्षमा मांगने के पश्चात जेल से रिहा कर दिया गया। अरे आपके समय रहे वो लोकतंत्र सेनानी, क्षमा किसी व्यक्ति ने मजबूरी में मांग ली तो उसने कोई पाप नहीं किया है, उसको 30 दिन अगर जेल में रहा है तो वो क्षमा मांगने वालों को इसमें शामिल करो, उनको अयोग्य में शामिल मत करो। इसलिए इसमें ये संशोधन करने की जरूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश प्रदेश में अगर आप सेनानी 30 दिन के 1 दिन कर दिया, आगे के अमेंडमेंट हो गए, एक क्षमा याचना का शब्द और है इनके पास, क्षमा याचना का और कर देना आप थोड़ा सा कि क्षमा मांग ली, वो जेल चले गया। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता का, जो बेरोजगार है, जो नौजवान है, जिनको, जो श्रमिक है, मंत्री आप देख रहे हो, इसलिए मैं देखता हूं कि अब आप कैबिनेट में हमारी बात को कभी रख दो। ये श्रमिक लोगों का आपने भुगतान नहीं किया। मेरे जिले की बात करूं तो डेथ क्लेम के बाद श्रमिकों की 4 करोड़ 31 लाख रुपए की पिछले 2 साल से एफडी नहीं हो पाई है। आप सरकार चिंता करो, उनकी कराओ मंत्री महोदय। और पूरे राजस्थान में कितनी संख्या होगी? 7 दिन में कर दोगे तो मैं 7 दिन में कर दो, टेबल पिटेंगे, जनता का भुगतान करो। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री अशोक कुमार कोटा।